पानी देना एक गिलास। अब सोए नहीं अभी तक, रात के 12 बज रहे हैं। सोए नहीं क्या सोए नहीं? पता है कितनी टेंशन है मेरे दिमाग में? तुम्हें क्या बता? जाओ ले जाओ, पानी भी नहीं चाहिए। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस वक्त आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर आपके दिमाग में एक विचार चलता रहता है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। कोई एक विचार है जो आपके दिमाग में छप गया है, आपके दिमाग में छप गया है, आपके दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं और आप उस विचार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार दिन रात सुबह शाम आपके दिमाग में चलता रहता है। जैसा कि आपने देखा है, चाहे वो सुबह हो, रात हो, चाहे आप घर पे हो या पार्टी में हो, इवन चाहे आप अकेले बैठे हो, किसी भी तरीके से ये एक ही विचार लगातार बार बार आपके दिमाग में घूमता रहता है और चाहते हुए भी आप इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। और आप बहुत कोशिश कर चुके हैं कि कोई ऐसा तरीका दुनिया में हो कि ये विचार मेरे दिमाग में ना आए, कि मैं इस विचार से बाहर आ पाऊं, लेकिन आपके इतनी कोशिश करने के बावजूद भी ये विचार आपको तंग करता रहता है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि ये एक विचार आपके जीवन की खुशियों को दीमक की तरह चाटता जा रहा है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी विचार की वजह से आप ना तो अपने काम पे फोकस कर पाते हैं, ना अपनी फैमिली पे फोकस कर पाते हैं, ना अपने करियर पे फोकस कर पाते हैं, ना अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाते हैं। रीजन क्या है? रीजन है दिमाग में एक विचार लगातार बार बार चलता रहता है। पर घबराइए नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस वीडियो में आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम अपने दिमाग में चलने वाले इस एक विचार को, या जो भी विचार हैं, उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सबसे पहले एक बात को सोचिए, आप आज कितने साल हो चुके हैं या कितने महीने हो चुके हैं कि आप इस विचार से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज आप सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही आप ये सोचते हैं कि मैं इस विचार के बारे में नहीं सोचूंगा। देखिए, विचार कोई भी हो सकता है विचार कोई ऐसा विचार हो जो आपकी रिलेशनशिप इश्यूज को लेके हो, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके हो, आपकी ग्रोथ को लेके हो, आपके करियर को लेके हो, या आपकी हेल्थ को लेके हो। कोई भी एक विचार हो सकता है जिसको आप दिन रात सोचते रहते हैं और हर समय यही सोचते हैं कि अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। और कमाल की बात देखिए, हर रोज आप खुद से ये कमिटमेंट करते हैं कि मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। जितना आप कहते हैं मैं नहीं सोचूंगा, उतना ज्यादा ये विचार आपको और परेशान करता है। जितना आप कहते हैं कि मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा, उतना वो ज्यादा आपको और परेशान करता है। क्या रीजन है? क्या रीजन है कि आप ये कहते हैं कि मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा, फिर भी आप ज्यादा सोचते हैं और उस दलदल में धंसते ही जा रहे हैं। एक बात को जरा ध्यान से समझिए, अगर आप इस विचार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आप जितना कहेंगे ना कि मैं उस विचार के बारे में नहीं सोचूंगा,
मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं अपने बिजनेस में होने वाले लॉस के लिए नहीं सोचूंगा, मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उस बंदे को देखूंगा भी नहीं। उतना ज्यादा ये विचार आपको और ज्यादा परेशान करेगा। क्योंकि होता ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मैं उस विचार के बारे में नहीं सोचूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, इनफैक्ट आप उसी के बारे में ही सोच रहे हैं। जी हाँ, अगर आप गहराई से देखेंगे तो आप उसी विचार के बारे में ही सोच रहे हैं। आप अगर ये कहते हैं मैं नहीं सोचूंगा या मैं नहीं सोच रहा, तो इसका मतलब आप उसी विचार के बारे में सोच रहे हैं। अब आपको करना क्या है? आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है। आप 5, 10, 15 मिनट का समय निकालिए। हर सुबह 10 से 15 मिनट आपको आंखें बंद करके सिर्फ दोनों पैर फोल्ड करके चौकड़ी मार के आराम से बैठ जाना है। मेडिटेशन में आराम से बैठ जाना है, बस रिलैक्स होके बैठ जाना है। और जब आप बैठेंगे तो ये विचार आके आपको परेशान करेगा। आप आंखें बंद करेंगे तो ये विचार आपके सामने आएगा। असल में होता ये है, हम सभी दो तरह की दुनिया में जीते हैं। एक तो वो दुनिया जो हमारी आंखें खुली हुई हैं और हम देखते हैं। एक दूसरी दुनिया होती है जो हमारी असल दुनिया है, जब हम आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद हो चुकी हैं। आंखें बंद करने के बाद हम अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो जब आप 15 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन में बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, रिलैक्स होते हैं, तब आप अपने अंदर की दुनिया में पहुंचते हैं। तो जो भी विचार आपको परेशान कर रहे हैं, जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं तो वो विचार आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। आपने करना क्या है? आपने किसी भी विचार के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। आपने रिएक्ट नहीं करना। विचार जैसे चल रहे हैं उनको चलने देना है। आपने सिर्फ दृष्टा बनके उन विचारों को देखना है। यकीन मानिए, अगर ये प्रैक्टिस आप हर रोज करते हैं और इस प्रैक्टिस को आप बढ़ाते जाते हैं कि आपके सामने से विचार निकल रहे हैं, ऐसे जैसे बादल आपके सामने से निकल जाता है। आपने अपनी आंखें बंद की और ये विचार निकल रहे हैं। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट रोज अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, शाम को भी करते हैं, सुबह भी करते हैं, तो आप इस विचार को देख पाएंगे। जी हाँ, आप इस विचार को अपनी चेतन अवस्था में देख पाएंगे। अभी क्या होता है? अभी आप इस विचार को देख नहीं रहे हैं। जरा ध्यान से समझिए। अभी आप इस विचार से डर के भागते हैं। अभी आप इस विचार से छिपते हैं, या अभी आप इस विचार से लड़ते हैं। तो लड़ना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है। आपको आंखें बंद करके आराम से इन विचारों को देखना है कि ये विचार मेरे सामने चल रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा। विचार के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। इस प्रोसेस में आप चलेंगे तो आप अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर पाएंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हमारे माइंड में ना कोई डिलीट बटन नहीं है। अगर कोई विचार आपके मन में चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप डिलीट करेंगे जैसे कंप्यूटर में करते हैं या फोन में कोई चीज डिलीट करनी होती है। आपने डिलीट किया और वो डिलीट हो जाएगी, फाइल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ऐसा हमारे दिमाग में डिलीट बटन नहीं है। लेकिन जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो चीजें अपने आप खत्म होने लगती हैं। हमारे दिमाग में कुछ भी डिलीट नहीं होता। हाँ, समय के अनुसार सब खत्म हो जाता है। आप एक छोटा सा नियम समझिए। आप जिस चीज पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, जिस चीज पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी वेल्थ हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, जिस चीज पे आप ध्यान देना बंद कर देते हैं, धीरे 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 वो चीज विलुप्त हो जाती है, वो चीज मर जाती है। कोई भी चीज दुनिया की हो, और जिस चीज पे आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं, वो चीज आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी लाइफ में ग्रो करने लगती है। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी वेल्थ हो, आपका करियर हो, या कुछ भी हो, जिस चीज पे ध्यान लगाएंगे वो चीज आगे बढ़ने लगेगी, उसका असर आपके जीवन में दिखने लगेगा। जिस चीज से आप ध्यान हटा लेंगे वो चीज धीरे धीरे मरने लगेगी। तो आपके दिमाग में जो एक विचार ये चलता रहता है ना, इस विचार को चलने से आपको रोकना नहीं है। आपको अपने ध्यान को
को शिफ्ट करना है, आपको अपने ध्यान को एक नए एक्सपीरियंस की तरफ लेके जाना है। आपने खुद को एक नए एक्सपीरियंस से जोड़ना है, आपने कुछ पॉजिटिव बातों से खुद को जोड़ना है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहना है और हर समय आपको सोचना ही पॉजिटिव है। क्योंकि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार जब लगातार आप किसी बात को सोचते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, धीरे 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 वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन में उतरने लगती है। और जब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ये प्रोग्रामिंग में ये बात आ जाती है, तो आप कुछ करें या ना करें, ये बात अपने आप आपके दिमाग में चलती रहती है। तो आप एक नए एक्सपीरियंस से खुद को जोड़ लेते हैं। जैसे कोई भी नया अच्छा काम आप शुरू कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव पढ़ना, कोई इंस्ट्रूमेंट है, अपनी हॉबी को परस्यू करना, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना, आप अच्छी चीजों के साथ खुद को जोड़ते ही चले जाते हैं और लगातार उस विषय में सोचते चले जाते हैं। तो पता है होता क्या है, आपने अपने ध्यान को शिफ्ट कर दिया। अब जिस तरफ आप ध्यान लगा रहे हैं, जिस तरफ आप 24 घंटे लगातार सोच रहे हैं, वो चीज आपके जीवन में नजर आने लगेगी, उसका असर आपके जीवन में दिखने लगेगा। और जिस चीज से आपने ध्यान हटा लिया, देखिए ध्यान लगा, जब आप कहते हैं मैं ये काम नहीं करूंगा, वो भी एक किस्म का ध्यान है। अब आपने ध्यान हटा दिया तो वो चीज धीरे धीरे अपने आप मरने लगेगी। और एक समय ऐसा आएगा, पहले आपके विचार फेड होंगे, फेड होते 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 धीरे धीरे आपके विचार खत्म होने लगेंगे, क्योंकि उन विचारों की जगह नए विचारों ने ले ली। आपके मन में नए विचारों का निर्माण होने लगेगा, नई विचारधारा का निर्माण होने लगेगा, आपके अंदर एक नई मानसिकता बनने लगेगी। अभी तक आप उस विचार के बारे में इसलिए सोचते थे, अपने पुराने एक्सपीरियंस से, अपनी पुरानी मानसिकता से आप उस विचार को सोचते थे, तो उसका रिजल्ट आपको परेशान करता था। धीरे धीरे जब आप अपने फोकस को शिफ्ट करेंगे, जब धीरे धीरे आप उस तरफ चलेंगे, तो आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होगा। फिर आप किसी भी समय कोई भी विचार आपको तंग नहीं कर पाएगा। तो आपको सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आने हैं, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति जागरूक है। आपको थोड़ी करेज रखनी होगी, हिम्मत रखनी होगी, खुश रहना होगा, और आप देखेंगे धीरे धीरे ये विचार मरने लगेगा और नई ऊर्जा आपके अंदर बनने लगेगी। उस ऊर्जा से आप अपने जीवन में किसी भी अच्छे विचार को आकर्षित कर पाएंगे। अभी आपने अच्छे अच्छे विचारों को आकर्षित करना है, उसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी, हर समय खुश रहना होगा, प्रकृति की गोद में जरूर बैठना होगा, खुद के साथ वक्त लगाना होगा। क्योंकि मैंने आपको कहा 2 तरह की दुनिया है, या तो आप बाहर देखते हैं या अंदर देखते हैं। आपको अंदर की तरफ ज्यादा देखना होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे बड़े सहज रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। और ये जो एक दिमाग में विचार आपके घूमता रहता है ना, ये विचार अपने आप विलुप्त हो जाएगा। जैसे धरती से डायनासोर खत्म हो गए, क्या डायनासोर्स को हमने खत्म किया? क्या डायनासोर्स को किसी ने मारा? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? क्योंकि नई प्रजातियां, नई चीजें धरती पे आने लग गई, पुरानी अपने आप खत्म होने लग गई। पुराने को हम मारते नहीं है, नई आती है तो पुराने अपने आप खत्म होने लगते हैं। कुछ इसी तरह आपके विचार है। तो जब आप नए एक्सपीरियंस से खुद को जोड़ेंगे, पुराना एक्सपीरियंस फेड होते 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 खत्म हो जाएगा। और इस एक विचार को दिन रात जिसको आप झेल रहे हैं, आप देखेंगे ये तो आपके जीवन से छूमंतर हो जाएगा और आपका जीवन खुशियों से और आनंद से भर जाएगा। और यही मेरा पर्पस है कि आप हर समय हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, किसी विचार से प्रेशराइज ना हो, किसी स्ट्रेस में ना रहें, प्रभु के दिए इस बहुमूल्य जीवन का आनंद लें। और मैं अपने मिशन में कामयाब हो भी रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर आपके वीडियो ने हमारा जीवन बदल दिया। इसी में ही मेरी जीत है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का सहयोग मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगे, अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों की वजह से परेशान हो, तो ये वीडियो उसको शेयर जरूर करें, ताकि आप भी एक मेरी इस मिशन में कंट्रीब्यूशन कर पाए। थैंक यू सो मच। आई विल पॉजिटिवली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।